अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ए महबूब ये लोग ऐसा करते कि अगर अपनी जानों पर जुल्म करते, गुनाह कर बैठते, कुफर कर बैठते, शिर्क करते, बिदात और खराफात में गुमराही में फंसते, ए महबूब अपनी जानों पर जुल्म करते तो दर बदर की ठोकर खाने के बजाय जाऊक महबूब तेरी बारगाह में आए। कहां जाए? कहां जाए भाई? वाशिंगटन जाए, लंदन जाए? महबूबा लंदन, वाशिंगटन, बर्तानिया, रायवेंड, देवबंद कहीं ना जाए, जाओ तेरी बारगाह में जबी सही कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत तेरी बारगाह में आए। कमाल है यार, गुनाह किया है अल्लाह का, गुनाह किया है अल्लाह का, जाए हुजूर की बारगाह में। महबूबा जुल्म करें, कुफर करें, शिर्क करें, गुनाह करे, जिना करे, चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, कोई भी गुनाह करे, जब नादिम हो जाए ना, तौबा करना चाहे तो महबूबा दर बदर के ठोकर न खाएं ये लोग। अब जो नाम निहाद तौहीद का फलसफा, जो शैतानी फलसफा, वो तो ये है कि बस कहीं पर भी अल्लाह ही से मांगो, हर जगह अल्लाह ताला है, बेशक है, घर में ही बैठ के मांगो, मस्जिद में जाओ बस अल्लाह ही से मांगो, बस दुआई कर लो बस, और किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। मगर अल्लाह फरमाता है नहीं, नहीं छोड़ूंगा, नहीं आने दूंगा। तुम एक घर की छत तक बगैर सीने के सीढ़ी के नहीं चढ़ सकते हो, बगैर सीने के, बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ सकते हो। लामकां के मालिक के पास पहुंच जाओगे, रब्बुल अर्शिल अज़ीम के पास पहुंच जाओगे। तलाश हक है तो कुर्बे नबी में आ जाओ, यही वो जीना है जिससे वो जात मिलती है। कि छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका जीना छोड़कर, छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका जीना छोड़कर, कुर्बे हक पाना है मुश्किल, उसका मदीना छोड़कर। छत पे चढ़ जाना है मुश्किल, उसका सीना छोड़कर, रहमते हक पाना मुश्किल है मदीना छोड़कर। अब समझ में आई बात? फरमाया नहीं आ सकते हो, कुर्ब नहीं पा सकते हो, तौबा की कबूलियत नहीं होगी, शर्त है मेरे रसूल की चौखट पर जबीं शाही करनी होगी, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी होगी, मेरे रसूल की गुलामी का पट्टा गर्दन में डालना होगा, और हाँ 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 निरे शिर्क के फतमों से बाज आना होगा, मेरे रसूल से मांगना होगा। जाऊक तेरी बारगाह में आए, या अल्लाह आ गए, पहुंच गए, फिर क्या करें? और भी कोई काम है? हाँ हाँ और काम है। फरमाया फस्तगफिरुल्लाह,
मेरे रसूल की बारगाह में जाकर, मेरे रसूल की बारगाह में आकर, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की बारगाह में आकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। या अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, समीओ बसीर है, अलीमो खबीर है। हर जगह तेरी कुदरत है, तेरी समाओ बसर, तेरा इल्म, तेरी समात, तेरी बसारत, यानी तेरा देखना, तेरा सुनना हर जगह है। तू अलीमो खबीर है, अलीमुम बिज़ात सुदूर है। या अल्लाह तो हम घर में ही मांगे ना, हम डायरेक्ट तुझसे मांगे, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट, वसीले की क्या जरूरत है? नहीं, मेरा कानून ये नहीं। जवाब मिलता है मेरा कानून ये नहीं, मेरा उसूल ये नहीं, दे सकता हूं। कोई ये ना कहे कि माज़ अल्लाह दे नहीं सकता। कादर मुतलक है, वो दे सकता है पर ऐसा देता नहीं। अल्लाह दे सकता है मगर वसीले के बगैर देता नहीं। और फिर उसकी अता का सबसे बड़ा वसीला, वसीले उज़्मा ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, दर मुस्तफ़ा है। तो वहां जाकर फस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब कर लें। यानी क्यों? हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर को वसीला बनाकर, हुजूर के वसीले से अल्लाह ताला से मांगे। कितनी शर्तें हो गई? पहली शर्त क्या थी? सुनियो, याद भी रखा करो, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, याद रखा करो। पहली शर्त क्या थी? यार कोई जवाब दो ना। हुजूर की बारगाह में जाए। आप क्यों बोल रहे हैं? आपको तो वैसे भी याद है, 43 साल से सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं माशाअल्लाह। पहली शर्त क्या थी? तौबा की कबूलियत की, हुजूर की बारगाह में हाजिरी। दूसरी शर्त यह है कि अल्लाह से वहां हुजूर के वसीले से मग़फ़िरत तलब करें। एक और शर्त भी है, फरमाया वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, उनके लिए रसूल भी मग़फ़िरत तलब करें। मेरे महबूब आपकी बारगाह में हाजिरी भी दें, वहां आपके वसीले से मग़फ़िरत भी मांगे। फिर मेरे प्यारे आप भी जरा उन पर करम फरमाकर उनकी शिफाअत फरमा लें, उनकी शिफाअत फरमा लें। ये 3 शर्तें हैं तौबा की कबूलियत की। इनमें से एक शर्त भी नहीं होगी, तौबा कबूल नहीं होगी। तौबा कबूल की उम्मीद नहीं की जा सकती। हुजूर की बारगाह में हाजिरी, हुजूर के वसीले से दुआ, मग़फ़िरत तलब करना, मांगना और हुजूर का शिफाअत फरमाना। ये 3 काम होंगे, शर्तें पूरी होंगी तो फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अलबत्ता जरूर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला पाएंगे। अल्लाह ताला कहार भी हैं, जब्बार भी हैं, वो कहर और गजब भी नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला हमें अपने कहर और गजब से पनाह में रखे, आमीन। ठीक है। मगर कहार और जब्बार और कहर और गजब के नुज़ूल वाली सिफ़त किन के लिए है? कुफ्फार के लिए, मुशरिकीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए, बदबख्तों गुस्ताखान रसूल के लिए, हुजूर की बारगाह से दूर रहने वालों के लिए, हुजूर की बारगाह में हाजिरी को जबीन नियाज झुकाने को शिर्क कहने वालों के लिए, और उस बारगाह की हाजिरी से महरूम रहने वालों के लिए कहर और गजब वाली सिफ़त रखता है। और जो महबूब की बारगाह में हाजिरी दें, सर को झुका लें, हुजूर का वसीला मान लें, हुजूर से शिफाअत की इल्तिजा कर लें, हुजूर उनकी शिफाअत कर लें, तो बेशक अल्लाह कहार भी है, जब्बार
नहीं है, मगर उनके लिए तव्वाब और रहीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उन पर रहम नाज़िल फरमाएगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यहां एक इश्काल का हल कर दूं, शायद आपके दिल में यह बात पैदा हुई हो, आई हो, या ना हो तो कोई और दिल में डाल दे कि आपके मौलवी ने तो बड़ी सख्त शर्त लगा दी। क्योंकि वसवसे शैतान का काम है ना डालना, तो इंसानी सूरत में भी होते हैं। वो कहेंगे कि ये आपके मुफ्ती साहब ने आकर तो बड़ी सख्त शर्तें लगाई कि मदीने हाजिरी देनी लाजमी होगी, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देनी लाजमी होगी, नहीं तो तौबा कबूल नहीं होगी। पहली शर्त यह है, बाकी दो तो बाद में है। तो अब एक आप गरीब आदमी हैं यार, रेड़ी चलाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, इतना कमाते हैं कि शाम को अपने बच्चों के लिए खाने के लिए भी पूरा नहीं होता मुश्किल से इस महंगाई के दौर में। तो अब आप मदीने नहीं जा सकते, तो इसका मतलब यह कि आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो हमारे लोग बड़े जल्दी फिसल जाते हैं, बड़े जल्दी बातों में आ जाते हैं। हाँ यार बात तो बड़ी अक्लमंदी वाली की है, हाँ यार हो सकता है, यार ये क्या बात हुई, फिर हम क्या करेंगे, हम किधर जाएं। सुनियो, खुदा की कसम तुम्हारा अकीदा आसमान के सूरज से भी ज्यादा रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा अकीदा हर किस्म के गर्द गुबार से पाक है। मेरे इस कहने से और इस इश्काल के हल करने से आपका दूसरा बड़ा अकीदा भी वाज़ेह हो जाएगा, सुभान अल्लाह। बुनियादी अकीदा। फरमाया, ए महबूब, ये अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो जाऊक तेरी बारगाह में हाज़िरी दें। या अल्लाह, हम पाकिस्तान के रहने वाले, कराची के रहने वाले, गुलबहार के रहने वाले हर साल तेरे महबूब के जिक्र की महफिल तो सजाते हैं, मगर मदीना जाने की हर किसी में ताकत नहीं। तो या अल्लाह, हम पर रहम कैसे बरसेगा, रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा। या अल्लाह, तू तव्वाब और रहीम वाली सिफ़त का इज़हार हम पर कैसे फरमाएगा। तो जवाब मिलता है, अन्नबियो, कुरान की आयत है तो कुरान से ही जवाब होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान से ही जवाब मिलता है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा ये नबी तो ऐसा वैसा नहीं जैसे लोग समझते हैं। मेरे नबी की तो ये शान है कि ईमान वालों से बनिस्बत उनकी जानों के भी उनको ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। गुलबहार वालों, अल्लाह तुम्हें बागो बहार रखे और अल्लाह करे ये बहार हमेशा रहे, इससे अल्लाह खिजा से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। ये बहार है मुस्तफा की महाफिल की। सुभान अल्लाह। गुलबहार वालों, तुम्हें मुबारक हो। अगर तुमसे कभी गुनाह हुआ है और नादिम व पशेमान हुए हो, तौबा करना चाहते हो, तो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो। अपने दिल की तरफ आंखें झुकाकर तसव्वुर करके प्यारा मुस्तफा को पुकारो। मुस्तफा के अनवार तुम्हारे दिल में जगमगा रहे हैं। आपकी रूहानियत और नूरानियत हर मोमिन के सीने में मौजूद है। यही है हाजिर और नाज़िर, सुभान अल्लाह, बेशक, यही है अकीदा हाजिर और नाज़िर। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। और कुरान की इस आयत से यह साबित हुआ, वरना क्या मदीने शरीफ से जो हजारों लाखों मील दूर है उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। और जिस वक्त इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी तौबा उसी वक्त कबूल होती है, यह वादा है। मगर अकीदा यही रखना होगा जो अहले सुन्नत के अकाबिरीन ने दिया है। झुका लो अपनी नजरें
अपने दिल में प्यारे मुस्तफ़ा के अनवार को हाजिर नाजिर तसव्वुर करके हुजूर से इल्तिजा करो, अल्लाह से मांगो, या अल्लाह अपने इस हबीब के सदके जिसके नूर से मेरा सीना जगमगा रहा है, जिसके नूर से मेरे ईमान की शुआएं और ज़र्रात है, मौला इस महबूब पाक के सदके मेरे गुनाह को माफ कर दे और मेरे करीम आका मुझ पर करम फरमा दें, अपने रब की बारगाह में मेरी शिफात फरमा दें। तो तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हाजिरी से मुराद सिर्फ ये नहीं कि कदमों से जाके वहां पहुंचो, वो तो बड़ा खुश नसीब है, उसकी तो बड़ी सआदत है अगर मदीना पाक की हाजिरी नसीब किसे होती है, मगर ये नहीं कि दूर वाले में रूम होंगे, दिल से हाजिर हो जाए, दिल से मान लें, दिल से तस्लीम कर लें और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, इताअत के लिए कमर बस्ता हो जाए, सरे तस्लीम को खम कर ले, यही हाजिरी है। हाँ, वो इसी आयत करीमा के तहत मौलाना शबीर उस्मानी ने भी लिखा है। कोई कहना कि ये कैसे बात कर दी, मौलवी शबीर उस्मानी साहब बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनके देवबंदी मकतब फिक्र के शबीर उस्मानी में वो साहब वो लिखते हैं तफसीर उस्मानी में कि ईमान का जो नूर है, वो इसी आयत करीमा के तहत लिखते हैं, ईमान का जो नूर है हकीकत में हर मोमिन के ईमान का जो नूर है वो शुआ है। वो क्या है? शुआएं हैं उस आफताब नबुव्वत की जो जात मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में जगमगा रहा है। अब लगाया ना फतवा उन पर, हर मोमिन के दिल में मुस्तफा करीम के अनवार की शुआएं जगमगा रही है, यही है हाजिर व नाज़िर। हाँ, अब एक और उन्वान की तरफ चला जाऊंगा। जाऊक, महबूबा तेरी बारगाह में आए, तेरे वसीले से अल्लाह से मांगे और महबूब करम फरमाकर शिफात भी कर लें, तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला रहा।